हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गौमुख से। भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद से यहाँ पे 17-18 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख नामक स्थान है और यहीं से निकलती है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है और ये बहती है देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है और इसके आगे नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो गौमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है यह है 205 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भागीरथी नदी की राज्य के अंदर कितनी लंबाई है, तो यह 205 किलोमीटर। या पूछा जाए कि गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है, तो 205 किलोमीटर। और इसके आगे देवप्रयाग से तो हरिद्वार तक गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं और उसके बाद ही गंगा नदी राज्य से बाहर हरिद्वार से हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, तो यह है 96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यमुना नदी भी हिमनद से निकलती है। हिमनद यानी कौन से हिमनद, यानी जो ग्लेशियर होते हैं। तो यमुना नदी भी जो है ये आपके उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री हिमनद है यहाँ से निकलती है। अलकनंदा भी सतोपंथ हिमनद से निकलती है और मंदाकिनी नदी भी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। जो कोसी नदी है ये हिमनद से नहीं निकलती है। कोसी नदी जो है यह कौसानी बागेश्वर को धार पानी धार नामक पहाड़ों से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी जो नदी है अभी मैंने आपको बताया कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है चौराबाड़ी हिमनद से। और चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और ये बहती है आपके रुद्रप्रयाग तक। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो यहाँ पे ये बताना है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है, तो ये एक अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाए कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो होता है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ में ही आपका चौराबाड़ी हिमनद है और यहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी। और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक ये बहती है और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 7 हिम आच्छादित शिखरों से 7 पर्वतों से घिरी है हेमकुंड झील। हेमकुंड झील जिसे लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और यह झील किस जनपद में, तो यह चमोली जनपद में, जनपद आपको ध्यान रखना है। और इसी झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसी झील के किनारे तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, सतोपंथ झील। सतोपंथ झील का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो है यह उत्तराखंड की सबसे गहरी झील भी है और इसके 9 कोने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जनपद में, तो नौकुचिया ताल नैनीताल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोसी जो नदी है ये पश्चिमी रामगंगा की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा की सहायक नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो देखो, जानवी नदी जिसे जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, परसों ही जो आपका यहाँ पे पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था जो जाड़ गंगा है इसका संगम भागीरथी नदी से कहाँ पर होता है।
तो जानवी नदी से जाट गंगा के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरकाशी के भैरव घाटी में ये भागीरथी नदी से संगम करती है। तो यहाँ पे यही बताने की जो जानवी नदी है किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो यह भागीरथी की सहायक नदी है जो कि उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। तो बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से जो बनी गौना झील थी ये रही थी 62 वर्षों तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे नदी बताने की टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। यदि संगम पूछा जाए तो संगम किस पे है, तो भागीरथी और यहाँ पे भिलंगना नदी हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल यहाँ पे नदी बताने की किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। तो काली और गौरी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी माना जाता है ये माना जाता है सरयू नदी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरयू नदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी को जाना जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है तो इसके आगे गंगा के नाम से जानी जाती है और ये नदी बहती है देवप्रयाग से हरिद्वार तक। हरिद्वार के बाद ये उत्तराखंड राज्य से बाहर हो जाती है। तो पूछा जाता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यह 96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। 205 किलोमीटर तो भागीरथी नदी की लंबाई है। यदि अलकनंदा नदी की लंबाई की बात करें तो अलकनंदा की लंबाई है 195 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अलकनंदा निकलते हैं सतोपन हिमनद चमोली से। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो प्राकृतिक झीलों की जो संख्या सर्वाधिक है यह है चमोली जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल चमोली जनपद में और इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान से जो राजा यशोधर और रानी बलपा थे उनके और उनके सैनिकों के यहाँ से कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो राज्य का जो सबसे लंबा हिमनद है यह है गंगोत्री हिमनद, जो कि कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद में। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई यह है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यदि कुमाऊं की सबसे लंबे हिमनद की बात करें तो कुमाऊं का जो शुद्ध रूप से सबसे बड़ा हिमनद है वह है मिलम हिमनद। यदि राज्य के दूसरे हिमनद की बात करें तो दूसरा जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है पिंडारी हिमनद। क्योंकि ये कुमाऊं का नहीं है, क्योंकि इस जो पिंडारी हिमनद है इसका फैलाव गढ़वाल के चमोली जनपद में है और बागेश्वर कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में भी है। तो इसलिए ये क्या है, शुद्ध रूप से कुमाऊं का नहीं। शुद्ध रूप से जो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका मिलम हिमनद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा हिमनद सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो आपका मिलम हिमनद है। यदि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा तो आपका पिंडार है और सबसे बड़ा आपका कौन सा गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है वह आपका सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल का ही आपके टिहरी जनपद में और यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। यदि कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े ताल की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा तो आपका भीमताल है और सबसे गहरा है आपका नौकुचिया ताल। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का एक ही है सहस्त्र ताल, सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा भी, जो कि कहाँ है, टिहरी जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो अभी मैंने आपको बताया कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका भीमताल है और सबसे गहरा आपका नौकुचिया ताल है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर है आपके टिहरी जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसी खतलिंग ग्लेशियर से निकलते भागीरथी की जो सहायक नदी है भिलंगना नदी, ये इसी खतलिंग ग्लेशियर से निकलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो रिपीटेड प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। तो हिमालय के जो हिमनदों की पिघलने की गति है ये क्या है, सबसे कम है या सबसे अधिक है, या विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। तो हिमालय के जो हिमनदों के पिघलने की गति है ये क्या है, सबसे अधिक है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, जो हेमकुंड लोकपाल झील है ये आपके चमोली जनपद में है, और इसी झील के किनारे जो सिखों के गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे क्या करी थी, इसके किनारे तपस्या करी थी, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। तो पंचेश्वर बांध कहाँ किस नदी पर प्रस्तावित है, तो ये आपकी काली नदी पर है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड और गंगोत्री, इनमें बताने के किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। तो बद्रीनाथ में भी गर्म जल स्रोत है, और यमुनोत्री उत्तरकाशी में भी, और गौरीकुंड में भी है, गंगोत्री में कोई भी यहाँ पे गर्म जल स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, गंगोत्री में भी कोई भी यहाँ पे जल स्रोत नहीं है। बद्रीनाथ में भी है, बद्रीनाथ में आपको कौन सा है, सूर्य कुंड है, गर्म सूर्य कुंड, यमुनोत्री में भी गर्म सूर्य कुंड है, और गौरी कुंड में भी क्या है कि गर्म कुंड है। जो आपका गंगोत्री है, गंगोत्री में कोई भी यहाँ पे गर्म जल स्रोत नहीं है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भागीरथी। तो भागीरथी गौमुख नामक स्थान से निकलते बिल्कुल सही है, पश्चिमी रामगंगा कालागढ़। तो देखो पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ से नहीं, बल्कि कहाँ से निकलती है, ये निकलते हैं दूधातौली श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, दूधातौली श्रृंखला को यहाँ से निकलते हैं पश्चिमी रामगंगा। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलते बिल्कुल सही है, और मंदाकिनी निकलते हैं चौराबाड़ी ताल से, ये बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाली इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो हार्डी प्रपात कहाँ है, तो हार्डी प्रपात पिथौरागढ़ जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो शुद्ध रूप से जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है यह है मिलम हिमनद। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़ा तो गंगोत्री है, और दूसरा आपका कौन सा है, पिंडारी हिमनद है। पिंडारी हिमनद का फैलाव गढ़वाल मंडल में भी और कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल के तो चमोली जनपद में, और कुमाऊं मंडल के इसमें है बागेश्वर में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुद्ध रूप से जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है आपका मिलम हिमनद है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो 6 कोनों वाला जो डोडी ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो डोडी ताल है उत्तरकाशी जनपद में, और यहीं से जो भागीरथी की सहायक नदी है अशोक गंगा, जिसे अस्सी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो अशोक गंगा यहीं डोडी ताल से निकलती है, और ये बहती है आपके यहाँ पे जो उत्तरकाशी का गंगोरी नामक स्थान पे भागीरथी नदी से संगम करती है। तो पूछा जाए कि जो अशोक गंगा ये किस स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करते हैं, तो ये करते हैं उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है। तो इजी प्रश्न है, जो नौकुचिया ताल कहाँ है, ये आपके नैनीताल जनपद में है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। कुमाऊं क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है ये आपकी नौकुचिया ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो ये होता है सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद चमोली जनपद है, यहाँ से निकलता है आपके अलकनंदा नदी, और कहाँ तक बहती है, ये बहती है आपके देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करते हैं, और इसके आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो राज्य के अंदर जो अलकनंदा नदी की लंबाई यह है 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है।
तो यहाँ पे बताने की कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो टॉस जो है, टॉस तो प्रमुख सहायक नदी है यमुना की, गिरी भी है और औसन भी है। सोंग नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। सोंग किसकी सहायक नदी है? तो सोंग सिसवा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो बताने कि किस झील की आकृति अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी सात ताल। सात ताल की जो आकृति है ये अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस झील की आकृति जानवरों के खुर के समान है। यदि जानवरों के खुर के समान पूछी जाए तो जानवरों के खुर के समान तो खुर पाताल की आकृति है। यदि केवल यहाँ पे नाम से पूछा जाएगा अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान है, तब आपका सही आंसर होगा सात ताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? तो यहाँ पे बताने की कौन सी नदी सरयू की सहायक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोमती तो सरयू की सहायक नदी है, पनार है और पूर्वी रामगंगा की। जो लदिया नदी है ये सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो लदिया जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो लदिया जो है ये काली नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गोमती नदी। बैजनाथ आपके बागेश्वर जनपद में या गोमती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, उसे 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। 4 नवंबर 2008 को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देव कुंड उत्तरकाशी में, देवी कुंड बागेश्वर में, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में और नंदा कुंड टिहरी में। तो इनमें बताने की कौन सा जल कुंडों में यहाँ पे, यानी ये सभी क्या है? ठंडे जल कुंड है, इनमें बताने की कौन से यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन डी। डी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। देखो देव कुंड तो आपको उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, देवी कुंड बागेश्वर में ये भी बिल्कुल सही है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। जो नंदा कुंड है ये आपके टिहरी नहीं बल्कि कहाँ है? नंदा कुंड आपके कहाँ है? बागेश्वर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न गर्म कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सूर्य कुंड आपके यमुनोत्री में बिल्कुल सही है, गंगानी आपका उत्तरकाशी में भी बिल्कुल सही है, तप्त कुंड बद्रीनाथ में भी बिल्कुल सही है, भाप कुंड रुद्रप्रयाग। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा। भाप कुंड आपके रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि कहाँ है? भाप कुंड आपके जोशीमठ चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो देखो 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये की गई थी सरवदी ताल, जो आपका चौराबाड़ी ताल है केदारनाथ में, इसी ताल में गांधी जी की अस्थियां 1948 में विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे इस ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ताल को सुरवदी ताल होगा, चौराबाड़ी ताल होगा और गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है। ये आपके कहाँ है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो कंकाली ताल कहा जाता है रूपकुंड ताल को, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अब ऊपर मैंने इसकी आपको व्याख्या भी यहाँ पे बता दी कि यहाँ से क्या है, जो आपका रूपकुंड ताल यहाँ से राजा यशदल और रानी बल्पा के और उनके सैनिकों के यहाँ से कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है? इनमें बताने कि कौन सा कुंड चमोली जनपद में नहीं है। ऋषि कुंड तो आपके चमोली में, हेमकुंड भी चमोली में, होमकुंड भी चमोली में, पार्वती कुंड क्या है? चमोली में नहीं है। पार्वती कुंड कहाँ है? तो पार्वती कुंड पिथौरागढ़ जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट की परियोजना है? तो ये 400
मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये 400 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है। तो सरस्वती व अलकनंदा का मिलन किस प्रयाग में होता है, तो ये होता है केशव प्रयाग में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो ये होता है आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और ये रुद्रप्रयाग तक बहती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। जो पूर्वी धौली गंगा है किसकी सहायक नदी है, तो ये काली नदी की। पश्चिमी धौली गंगा तो अलकनंदा की सहायक नदी है। जो पूर्वी धौली गंगा है ये काली नदी की सहायक नदी है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना नदी यहीं से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, डोडी ताल उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी, तो देवरिया ताल टिहरी में नहीं बल्कि कहाँ है, देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग में है। तो दूसरा ही कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। डोडी ताल उत्तरकाशी हो गया, बेनी ताल चमोली हो गया, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग है, ये भी बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी नहीं बल्कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।